Assalamu alaikum, dear students. Hope you are all fine. Welcome to the practical course of linear circuit analysis. Here's your lab instructor Nashita Alwaz. Agenda of this experiment includes 5 different sections: lab objective, equipment needed for the experimentation, theoretical background of the experiment, software implementation part, and the conclusion part. The title of our today's experiment is to study and verify voltage divider rule using NI Multisim software. Equipment needed for the experimentation is NI Multisim software installed on your personal computer. Firstly, we have to look at the theoretical background of this experiment. Voltage divider circuit is the main theme for today's experiment. So a voltage divider is a simple circuit which turns a large voltage into a smaller one. Normally we are going to use two series resistor and an input voltage so that we can create an output voltage which is the fraction of the input. Means अगर हमारे पास इनपुट जो है वो ज़्यादा होगी, वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट उस इनपुट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा. तो अगर हमें कहीं पर स्मॉलर वोल्टेजेस की नीड होगी तो हम लोग जो वोल्टेज डिवाइड हुआ होगा उससे स्मॉलर वोल्टेज है उसको पिक कर लेंगे. वोल्टेज डिवाइडर्स आर वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल सर्किट्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स. व्हाट इज द नीड ऑफ वोल्टेज डिवाइडर सर्किट? वोल्टेज डिवाइडर के सर्किट में हमारे पास 2 रेजिस्टर्स होते हैं और इसका जो मेन थीम होता है वो ये होता है कि ईच रेजिस्टर के क्रॉस आपको डिफरेंट वोल्टेज मिल रहा है और वो वोल्टेज मिल रहा है जो कि बैटरी से डिवाइड होके आ रहा है. आपके पास अवेलेबल बैटरी जो है वो डिफरेंट वोल्टेज की है. सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट के अंदर 2 रेजिस्टर्स कनेक्टेड है. जो बैटरी से वोल्टेज मिल रहा है वो उन दोनों रेजिस्टर के क्रॉस डिवाइड हो रहा है. तो जितना वोल्टेज आपकी नीड होगी उसके अकॉर्डिंग आप उस रेजिस्टर से पिक कर लोगे. अगर आपको बैटरी से स्मॉलर वोल्टेज चाहिए तो रेजिस्टर के अकॉर्डिंग जो आपके पास वोल्टेज अवेलेबल होगा वो जो है पिक कर लोगे. तो बेसिकली पोटेंशियोमीटर जो है वो बहुत हेल्पफुल होता है वहां पर जहां पर आप रेजिस्टर्स के अकॉर्डिंग जो है लोड को डिवाइड कर रहे होते हो, लोड को ड्राइव कर रहे होते हो. आइडियल वोल्टेज डिवाइडर के आपके पास 2 मेन पार्ट्स होते हैं, एक सर्किट और एक उसकी इक्वेशन. सर्किट हमारे पास जो है स्लाइड में अवेलेबल है. इसमें वी इन जो है वो एक सप्लाई वोल्टेज है जिसको हम एक सीरीज सर्किट पर दे रहे हैं और इस सीरीज सर्किट में 2 रेजिस्टेंसेस हैं R1 और R2. ठीक है, तो ये जो आपका सप्लाई वोल्टेज वी इन जो हम इस सीरीज सर्किट में दे रहे हैं वो इस 2 रेजिस्टेंस के क्रॉस जो है वो डिवाइड हो रहा है. R1 के क्रॉस डिफरेंट वोल्टेज मिल रहा है, R2 के क्रॉस डिफरेंट वोल्टेज मिल रहा है. सो अगर हमने जो है रेजिस्टेंस की प्रोपोर्शनैलिटी के अकॉर्डिंग जो है ड्रॉप हो रहा है R1 और R2 के क्रॉस वोल्टेज V इन, तो R1 और R2 के क्रॉस डिफरेंट वोल्टेज मिल रहा है. सो अगर मैंने R2 के क्रॉस जो वोल्टेज अवेलेबल है उसको यूज करना है तो मैं V आउट जो मेंशन किया हुआ है सर्किट के अंदर उसको मेजर करूंगी अपना वोल्ट मीटर लगा के या पोटेंशियल के थ्रू उस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज है उसको पिक करके जहां उसकी नीड होगी उसको यूटिलाइज करूंगी. इक्वेशन वोल्टेज डिवाइडर सर्किट की जो है वो V आउट इक्वल्स टू V इन डॉट R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2. सो इस इक्वेशन की अब हम डेरिवेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सर्किट डायग्राम. सो अगर हम वोल्टेज डिवाइडर की जो इक्वेशन है उसकी डेरिवेशन करते हैं तो सबसे पहले तो हम अपनी सर्किट डायग्राम पर देखेंगे. सर्किट डायग्राम में इनपुट वोल्टेज V इन है जिसको हम अप्लाई कर रहे हैं सीरीज रेजिस्टर्स के क्रॉस. R1 और R2 2 सीरीज रेजिस्टर्स हैं जिनके क्रॉस हमने इनपुट वोल्टेज दिया है. ठीक है, उसके बाद हम लोग जो हैं वो मेजर करना चाहते हैं आउटपुट वोल्टेज V आउट फ्रॉम द सेंट्रल नोड टू द बॉटम ऑफ रेजिस्टर्स R2. तो R2 के क्रॉस V आउट को हमने मेजर करना है. V इन जो है वो हम सप्लाई कर रहे हैं. सीरीज सर्किट है हमारे पास. जब सीरीज सर्किट होता है तो टोटल रेजिस्टर हम लोग कैलकुलेट करते हैं दोनों रेजिस्टर्स को ऐड करके. अब R टोटल जो है वो आएगी R1 प्लस R2. ठीक है, तो R टोटल R1 प्लस R2 आ गई.
अब ओहम्स लॉ को अगर हम अप्लाई करते हैं, सीरीज सर्किट है, तो वोल्टेज क्या होगा, V इक्वल्स टू आई आर। आई आर में दोनों रेजिस्टेंस आ जाएंगी, टोटल रेजिस्टेंस हमने ऐड करनी है, तो आएगा R1 प्लस R2, R के अंदर मैंने पुट कर दिया है। V को मैंने रिप्लेस कर दिया है V इन से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे ओहम्स लॉ इस सर्किट पे अप्लाई करने से जो वोल्टेज मिल रहा है ना, वो बेसिकली मेरे पास V इन है, ठीक है। तो V इन वो है जो मैं अप्लाई करी हूँ वोल्टेज। V इन इक्वल्स टू आई R1 प्लस R2। अब मैं I की इक्वेशन वैल्यू मैंने निकालनी है या इक्वेशन को डिराइव करना है, तो मैं अपनी V इन इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई विद R1 प्लस R2 वाली जो इक्वेशन है ना, इसको रीअरेंज करूंगी ताकि मुझे I की वैल्यू मिल सके। सो I इक्वल्स टू V इन इंटू 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ठीक है। I को वहीं रहने दूंगी, V इन के नीचे मैं ले आऊंगी R1 प्लस R2 को, तो I मेरे पास आ जाएगा। अब इस I को मैंने पुट करना है अपनी V इन वाली इक्वेशन के अंदर। सो V इन इक्वल्स टू I R1 प्लस R2, ठीक है। तो I को मैंने इस V इन इक्वेशन के अंदर पुट करना है ताकि मेरे पास टोटल वोल्टेज निकल सके। एक तो ये मेथड है। दूसरा बेसिकली हम लोग जो है यहाँ पे मैयर करना चाहते हैं V आउट, ठीक है। अब V आउट क्यों मैयर करें, क्योंकि हमने R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होके आ रहा था ना, वो लेना है। पर्पस क्या होता है वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का, पर्पस ये होता है कि V इन जो मैं सप्लाई करी हूँ वोल्टेज, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, R1 में डिवाइड हो रहा है और R2 में डिवाइड हो रहा है। तो जो डिवाइडेड वोल्टेज मुझे R2 पे थोड़ा वोल्टेज मिल रहा है ना, वो मैंने लेना है। तो उसके लिए अब मैं क्या करूंगी कि V आउट की इक्वेशन को कंसीडर करूंगी। तो V आउट की इक्वेशन क्या है, V आउट की इक्वेशन है V आउट इक्वल्स टू आई R2। R2 के क्रॉस वोल्टेज निकालना है ना, R2 के क्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है, V आउट। सो V आउट इक्वल्स टू आई R2। अब I जो वैल्यू है उसको पुट करना है। I हमने पहले निकाला हुआ है, अभी प्रीवियस जो हमने इक्वेशन में निकाला था उसको मैं V आउट वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर देती हूँ। तो मेरे पास आएगा V आउट इक्वल्स टू V इन डॉट 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई विद R2, ठीक है। अब R2 को मैंने 1 की जगह पे रख दिया क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी R2 को, तो क्या मेरी इक्वेशन बन जाएगी, V आउट इक्वल्स टू V इन R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। सो V आउट जो है मेरे पास वो है आउटपुट वोल्टेज, V इन जो है वो है इनपुट वोल्टेज, R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 क्या है, रेजिस्टेंस रेशियो। अब जब भी मुझे अपने वोल्टेज को डिवाइड करना है ना, थोड़ा वोल्टेज लेना है मैंने, तो V इन सप्लाई वोल्टेज देके दो सीरीज में रेजिस्टर अटैच करूंगी और जो दूसरी रेजिस्टर होगी R2 उसके अक्रॉस जो मुझे वोल्टेज मिल रहा होगा उसको पिक करके जहां मैंने वो थोड़ा वोल्टेज अपने सर्किट में देना है उसको मैं यूटिलाइज कर सकती हूँ। जब हमारे पास हार्डवेयर अवेलेबल नहीं होता तो हम लोग जो है वो सॉफ्टवेयर पर सिमुलेशन करते हैं। इसके अलावा सिमुलेशन का ये बेनिफिट भी होता है कि आप पूरा सेटअप हार्डवेयर कर लो, पूरा जो है आपके सर्किट में जो जो चीज़ें यूज हो रही हैं उनको बाय कर लो, इन्वेस्टमेंट कर लो, और बाद में वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ना हुई तो आपकी वो जो है इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो सकती है। सो सिमुलेशन का जो है मेन थीम वो ये होता है कि आप हार्डवेयर पर जाने से पहले, कॉस्ट इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने सर्किट को टेस्ट कर लो। तो कोरोना पर्पसेस की वजह से कि कोरोना चल रहा है तो हम लोग जो है सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट समझेंगे, और जो सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं आज की लैब में वो है NI मल्टीसिम सॉफ्टवेयर, ठीक है। NI एक नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स कंपनी है जिसका एक सॉफ्टवेयर है मल्टीसिम, मल्टी सिम मीन सिमुलेशन, ये मल्टीपर्पज सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि एनालॉग, डिजिटल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से बेस्ड सब जो है जितने भी आपके पास सर्किट्स होते हैं उनके साथ डील कर सकता है। तो ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड स्पाइस सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है, नेशनल इंस्ट्रूमेंट कंपनी का है। आप लोग इसको इंस्टॉल करोगे, देन जो है अपने पीसी, लैपटॉप के ऑल कंप्यूटर सेटिंग्स पर जाओगे, वहाँ नेशनल इंस्ट्रूमेंट को सर्च करोगे, सर्किट डिजाइन पर जाओगे, देन मल्टीसिम होगा उस पर क्लिक कर लोगे तो ये सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही हम NI मल्टीसिम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो हमारे पास इस तरह की विंडो ओपन हो जाती है, ठीक है। और इस तरह की विंडो में डिफरेंट टूल बार्स हैं
जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं जिनको हम सिमुलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, रेजिस्टर कैपेसिटर चाहिए होता है जिससे हमने अपना इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना होता है। ठीक है, कंपोनेंट टूल बार जो है उससे हम लोग सर्किट के कंपोनेंट्स पिक करते हैं। देन उसके नीचे जो है आपके पास एमीटर वोल्ट मीटर टूल बार अवेलेबल है, जिससे आप एमीटर वोल्ट मीटर पे करके उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे आज की लैब में हमने वोल्टेज डिवाइडर के सर्किट में वोल्टेज को मेजर करना है तो हमें वोल्ट मीटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोग जो है वो इस टूल बार से वो पे कर सकते हैं। इसके अलावा वर्चुअल कंपोनेंट का टूल बार अवेलेबल होता है। फिर हमारा सिमुलेशन टूल बार अवेलेबल होता है कि हमने सर्किट बना लिया है, अब हमने उसके रिजल्ट्स को एनालाइज करना है। ठीक है, तो उसके रिजल्ट्स को एनालाइज करने के लिए हम लोग सिमुलेशन टूल बार में मौजूद जो एक ग्रीन कलर का बटन है इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट्स आ जाते हैं और हम लोग जो है अपनी सिमुलेशन सर्किट की सिमुलेशन को देख सकते हैं। इसके अलावा वेरी राइट हैंड साइड इंस्ट्रूमेंट टूल बार अवेलेबल है। अब सिमुलेशन में हम लोगों को ऑसिलोस्कोप चाहिए होती है, फंक्शन जनरेटर चाहिए होता है, इसके अलावा हमें जो है मल्टीमीटर चाहिए होता है। तो डिफरेंट जो है चीज़ें चाहिए होती हैं। हम लोग वोल्ट मीटर की जगह पे मल्टीमीटर भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से हम हार्डवेयर वाली लैब में डीएमएम यूज़ करते हैं। तो वो डीएमएम, ऑसिलोस्कोप, डीसी पावर सप्लाई, ये सारी चीज़ें हैं इंस्ट्रूमेंट टूल बार सेक्शन में अवेलेबल होती हैं। तो हम लोग जो है आज की लैब में वोल्ट मीटर अगर हम यूज़ नहीं करना चाहते मल्टीमीटर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम मल्टीमीटर यूज़ करेंगे तो वो हम जो है ना इंस्ट्रूमेंट टूल बार से पिक करेंगे। फिर यहाँ पे ये जो वाइट सी बड़ी सी स्क्रीन है ना, इस पे आपका सर्किट होता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग अपना सर्किट बनाते हो, उसको सिमुलेट करते हो, टेस्ट करते हो कि उसका रिजल्ट जो है वो आपके पास क्या आ रहे हैं। हमारे पास अब एक एग्जाम्पल है जिसमें R1 जो है वो 1 ओहम के इक्विवेलेंट है, R2 भी 1 ओहम के इक्विवेलेंट है। V इन मीन्स जो हमारा सप्लाई वोल्टेज होता है हमने 9 वोल्ट की बैटरी दी हुई है। अब इन वैल्यूज़ पे हम लोग जो है वोल्टेज डिवाइडर वाली इक्वेशन लगाते हैं, तो V आउट इक्वल्स टू 1/1 + 1, 1 जो है हमारी R2 रेजिस्टेंस थी, डिवाइड किया हमने R1 + R2 जो 1 + 1, मल्टीप्लाई किया V इन से तो वो 9 के इक्विवेलेंट था। तो V आउट मेरे पास निकला 4.5 वोल्ट। अब इस एग्जाम्पल को हमने अपने सॉफ्टवेयर टेस्ट करना है और चेक करना है कि वोल्टेज डिवाइडर का जो थ्योरेटिकली या मैथमेटिकली आंसर निकला सॉफ्टवेयर भी हमें वही दे रहा है या नहीं। To simulate the voltage divider circuit, we have to move towards the NI Multisim software. NI Multisim software का इंट्रोडक्शन मैंने आपको भी दिया है कि इसमें ये कंपोनेंट टूल बार होता है, ये इंस्ट्रूमेंट टूल बार होता है जिससे हम लोग मल्टीमीटर वगैरह पिक करते हैं। इसके अलावा जो है आपके पास ये जो है ये सिमुलेशन टूल बार होता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसमें कंपोनेंट टूल बार से कंपोनेंट्स जो है वो पिक करेंगे। ठीक है, ये प्लेस कंपोनेंट का सेक्शन है। प्लेस सोर्स है, सबसे पहले तो सोर्स के लिए हमने डीसी पावर सप्लाई लेनी है। क्लिक करूँगी, ओके कर दूँगी, डीसी सप्लाई मुझे मिल गई। उसके बाद मैं फिर आऊँगी बेसिक्स पर। बेसिक में रजिस्टर कैपेसिटर वगैरह जितने भी ये कंपोनेंट होते हैं ना ये पड़े होते हैं। तो बेसिक पर आके मैं रेजिस्टेंस पर आऊँगी, वहाँ से 1 ओहम की रेजिस्टेंस लूँगी R1। ठीक है, और उसके बाद R2 भी 1 ओहम की, तो वो मैंने पिक कर लेनी है। ठीक है, और फिर मुझे ग्राउंड भी चाहिए तो मैं फिर इस सेक्शन पर जाती हूँ और यहाँ पर मैंने बेसिक्स पर जाकर बेसिक्स पे या सोर्सेस पे ही मूव करके यहाँ पे ग्राउंड ब्लॉक पड़ा होता है, इसको ओके कर दूँगी। ठीक है, अब इसको बंद कर दूँगी। अब यहाँ पे R3 और R4 इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं पहले एक सिमुलेशन कर चुकी हूँ, मैंने नई टैब ओपन नहीं की। अगर आप न्यू टैब ओपन करोगे तो यहाँ पे R1 और R2 लिखा हुआ आएगा। अब क्योंकि मैंने अभी नई नहीं की तो R3 और R4 लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, ये आप लोग करोगे, अब डबल क्लिक करोगे बैटरी पर और इस पर दे दोगे 9 वोल्ट। ठीक है, ओके कर दोगे, सही है, ओके आ गया। उसके बाद अब इसको मूव करना है, मैंने पर्टिकुलरली वैसे सर्किट की पोजीशन लानी जैसे मैंने भी थ्योरेटिकली पढ़ा है। तो इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल आर, सही है, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल आर। ठीक है, वैसे ही प्लेस कर दोगे जैसे हमने वहाँ पर सर्किट में प्लेस की होती है। ये रजिस्टर्स थी, यहाँ मैंने प्लेस कर दिया। उसके बाद ये थी, इसको मैंने प्ले कर दिया। उसके बाद इसको मैंने इससे अटैच कर दिया। उसके बाद काउंट को मैंने
इधर से अटैच कर दिया, तो ये मेरे पास दोनों रेजिस्टेंसेस अटैच हो गई हैं और जो है बैटरी लग गई है। अब वोल्टेजेस को मेजर करने के लिए मैं यहाँ से मल्टीमीटर लूँगी, मल्टीमीटर को पिक करूँगी, पॉजिटिव मल्टीमीटर का यहाँ अटैच करूँगी, नेगेटिव जो है वो ग्राउंड से अटैच करूँगी। देन अब मैंने सिमुलेशन को रन करना है, ठीक है। सिमुलेशन जो है वो मेरी रनिंग स्टेज पे है। वोल्ट मीटर को मैंने ऑन किया, मल्टीमीटर में से वोल्ट मीटर पे सिलेक्टेड है ऑलरेडी मेरा टैब। ये डीसी के लिए होता है, ये एसी के लिए होता है, क्योंकि मैं डीसी साइड के साथ डील कर रही हूँ। ये मेरी डीसी पावर सप्लाई, बैटरी अटैच है, तो इसलिए मैं डीसी पर क्लिक करूँगी। और एज यू कैन सी, जैसे हमने मैथमेटिकली ड्राइव की थी, वैल्यू निकाली थी 4.5 वोल्ट, एग्जैक्टली वही वैल्यू जो है मुझे यहाँ पर वी आउट मिल रही है, जो मेरी R2 रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैंने मेजर किया है यूजिंग मल्टीमीटर। सो मैथमेटिकली और सॉफ्टवेयर पर आपको जो रिजल्ट्स हैं मिल रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑफ वोल्टेज डिवाइडर सर्किट ऑन NI Multisim software. From this experiment, we have learned about the implementation of voltage divider circuit on NI Multisim software. This is all from my side. You are welcome to ask any question related to this topic. Thank you very much for listening to me. Good luck. Allah Hafiz.